again with the chapter directing, element of directing, motivation. And in motivation today's topic is financial and non-financial incentives. लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने मैस्लोस थ्योरी पढ़ा था तब मैंने आपको बोला था कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के लिए मैं आपको नोट्स दूंगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे सिंपल टॉपिक। फिर भी मैं एक बार ये आपको माय पर्पस इज कि आज आपको लर्न हो जाए, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस टॉपिक। नोट्स मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में मींस पर्सन मोटिवेट कब होगा, जब उसको मिलेगा रुपया। कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया, सबसे ज्यादा जो सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन मिलता है वो किससे मिलता है? फाइनेंशियल मोटिवेशन या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लर्न करने के लिए अब हमको निमोनिक्स, कोड या ट्रिक्स हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग ने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए याद किया बीएसपी। सब जानते हैं ना, बहुजन समाज पार्टी, मायावती। तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी हमने लर्न किया, उससे मेरा कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। क्लियर? फर्स्ट बी इज सेइंग बोनस। बोनस, यहां आप बोनस शेयर्स पे मत चले जाना। बोनस शेयर्स शेयर होल्डर्स को जो एक्स्ट्रा मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, यहां मेरा कोई लेना देना नहीं है। बोनस हियर रेफर्स टू बोनस गिवन टू एम्प्लॉइज, कि अगर वो अच्छा काम करेंगे, कंपनीज भी क्या करती हैं, जो अच्छा काम करते हैं एम्प्लॉइज उनको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन देती हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा बोनस। सेकेंड वन सैलरी, रेम्युनरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क डन, जो भी आपने किया है तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग कि मींस कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज में बोलते हैं कि अगर जो लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, ज्यादातर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है, बहुत अच्छा काम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस मोर देन स्पेसिफाइड ग्रेड होगी, स्टैंडर्ड होगी, तो इन दैट सिचुएशन उनको स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा। क्लियर? परक्यूसेट्स मींस कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनको जो मिल रहे हैं, कि हमने मेडिकल के खर्चे उनको पे कर दिए, हमने ट्रैवलिंग के खर्चे हमने उनको पे कर दिए, तो ऑल दीज आर आल्सो कंसीडर्ड एज फाइनल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन इज स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, कुछ कंपनीज अपने शेयर्स हम लोग मनी फॉर्म में मानते हैं, तो शेयर्स अपने क्या करती है कि या तो मार्केट वैल्यू से कम, और कई बार मार्केट वैल्यू भी छोड़ो, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी एम्प्लॉइज को देती हैं, कि बाद में वो स्पेसिफाइड टाइम बाद उनको सेल करके शेयर मार्केट में और पैसा अर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टॉक ऑप्शन इज गिवन बाय द कंपनी टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। इट मे बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑन अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस, तो स्टॉक ऑप्शन हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन वी कैन से रिटायरमेंट बेनिफिट। जब कोई पर्सन रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ उसको बेनिफिट्स देते हैं, जैसे ग्रेच्युटी का पेमेंट होता है, पीएफ का पेमेंट होता है। तो ये सारे जो ग्रेच्युटी इज जस्ट नथिंग, जस्ट अ स्पेसिफिक अमाउंट गिवन टू द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज, कितने साल उसने काम किया उसके बेसिस पे हमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट देते हैं, वो कहते हैं ग्रेच्युटी। तो वो भी किसमें आता है? रिटायरमेंट बेनिफिट में, रिटायरमेंट के टाइम जो बेनिफिट्स मिलते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग इसको लर्न करते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बीएसपी हम लोग करेंगे। बी से हमने क्या बोला? बोनस मिलता है, एम्प्लॉइज के बोनस की बात कर रहे हैं, शेयर बोनस शेयर्स की बात नहीं कर रहे। क्लियर? एस से हम लोगों ने बात की सैलरी, रेम्युनरेशन जो उसको मिलेगा वो बढ़ा दो, वो मोटिवेट होगा। स्टॉक ऑप्शन, शेयर्स ऑफ द कंपनी गिवन बाय द कंपनी, फ्री ऑफ कॉस्ट, मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट और मे बी लेस देन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से कम पे या फ्री में देंगे। एंड पी इज फॉर प्रॉफिट शेयरिंग देंगे हम लोग उनको, या फिर हम लोग उनको परक्यूसिट्स मींस कुछ बेनिफिट्स हम लोग देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, रियम्बर्समेंट ऑफ हम लोग का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज रिटायरमेंट बेनिफिट, बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर? तो बीएसपी हम लोग लर्न कर लेंगे, बीएसपी, बी बोनस, पी एस हम लोग का सैलरीज एंड स्टॉक ऑप्शन, P is for profit sharing and perquisites, प्लस हम लोग का एक एक्स्ट्रा हुआ रिटायरमेंट बेनिफिट। नेक्स्ट वन इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मैंने आपको बताया था कि जो आदमी की नीड्स होती हैं अप टू अ सर्टेन लेवल उसके लिए पैसा सब कुछ है, लेकिन ओवर एंड अबव
कई बार जब हम डिसीजंस लेते हैं, जस्ट लाइक हम लोग बात करें किसी कंपनी में मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं, तो अदर देन सैलरी मैं बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करती हूँ जो मेरे को मोटिवेट करते हैं कि मैं उस कंपनी को ज्वाइन करूं या ना करूं, या मैं उस कंपनी में रहूं या नहीं रहूं। तो वो अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं हम लोग के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मींस ज्वाइन करूं या नहीं करूं, या मैं उस कंपनी में एम्प्लॉय हूं तो मैं उस कंपनी में रहूं या नहीं रहूं, मेरा डिसीजन इन अदर फैक्टर्स से भी अफेक्टेड रहता है। तो इसके लिए मैंने कोड बनाया आपका क्रेब्स। क्रेब्स में मैंने फर्स्ट लिया क्लाइमेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आई कैन से ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। मेरे को मालूम है किसी कंपनी में मैं जाऊंगी, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन वहां कोई वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, कल्चर नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आई विल प्रेफर टू ज्वाइन other organization which is having good working conditions even at the lower salary। कम पे भी मैं वहाँ पे ज्वाइन करना पसंद करूंगी। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के कल्चर, वहाँ की एथिक्स क्या है, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस क्या है, क्या वहाँ पे एम्प्लॉइज को मशीन की जैसे ट्रीट किया जाता है पैसा देके, या फिर ह्यूमन वैल्यूज है वहाँ पे। क्लियर? आज हमको कोई भी बोलेगा कि हमने कोई बोले विजय माल्या की कंपनी ज्वाइन करो, वो विल ज्वाइन। अगर कोई बोलेगा अंबानी की ज्वाइन करो, विल ज्वाइन। तो it depends on the climate of the organization। Clear? R is for recognition। कई बार हमको बोलते हैं कि सैलरी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन रिकॉग्निशन हमको मिले, ऑनर हमको मिले, सम्मान हमको मिले। क्लियर? तो बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं कि रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स चलाती है, सर्टिफिकेट्स देती हैं, उनको अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, उनके जो नोटिस बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे फोटोज वगैरह लगाई जाती हैं। तो रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। थर्ड वन, कैरियर एडवांसमेंट की बात करते हैं। अगर मेरे को लगता है कि मैं इस कंपनी में जाऊंगी, दे आर पेइंग मी 1 लाख रुपीज एंड अनदर कंपनी इज पेइंग मी 1,25,000 रुपीज, बट 1 लाख वाली कंपनी में ज्वाइन करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कैरियर एडवांसमेंट देयर। क्योंकि मेरे को मालूम है कि वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय जाता है वहाँ पे उनको वो नए सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग देते हैं, नए तरीके से काम करना सिखाते हैं, रेगुलर उनकी ट्रेनिंग्स होती है, जबकि वहाँ पे वो मेरी एग्जिस्टिंग स्किल्स को ही यूज कर रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन आई विल प्रेफर टू ज्वाइन दी अदर ऑर्गेनाइजेशन वेयर, जहाँ मेरे को ये पॉसिबिलिटीज हैं, जहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे कैरियर एडवांसमेंट की, मेरी ग्रोथ की, मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करने की। तो ये भी मेरा एक फैक्टर है। देन पार्टिसिपेशन। एक तो हमने कहा ना, एक तो कंपनी जहाँ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, याद आ रहा है ना, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मैं ऑर्डर दूंगा आप काम करो, कोई कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है, डॉगमेटिक नेचर का है, जो डिसीजन होगा मैं अपना लूंगा, कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। क्लियर? दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भले ही सैलरी कम है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ होगा पूछ के होगा, डेमोक्रेटिक होगा, अच्छा एनवायरमेंट मेरे को मिलेगा, मेरे से पूछा जाएगा, मेरे को इनिशिएटिव होगा, मेरी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। तो इन दैट सिचुएशन आई मे ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन कि मेरे को डिसीजन मेकिंग में, मेरे को रूल्स में, मेरे को पार्टिसिपेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज जॉब एनरिचमेंट। ही इज सेइंग जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या कहते हैं कि मेरा वर्क कैसा है। एक तो मान लो मैंने सीए किया, मैं किसी कंपनी में गई, दे आर पेइंग मी, वो मेरे को पे कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम क्या है वहाँ पे, केवल डेली एंट्री करने का, जो कि एक सिंपल कॉमर्स ग्रेजुएट भी आराम से उस काम को कर सकता है। तो मेरा जॉब में मेरे को लग रहा है कि मेरा जॉब एनरिच नहीं है, रिच नहीं है, मतलब मेरे को वहाँ पे कुछ एक क्वालिटी वर्क नहीं मिल रहा है, मेरे को वहाँ अच्छा काम नहीं मिल रहा, मेरे को वहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं मिल रही, मेरे को वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे को वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो फिर मैं वहाँ ज्वाइन नहीं करूंगी। मींस जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट किस चीज से रिलेटेड हुआ, मेरे ग्रोथ से रिलेटेड हुआ, मेरी ऑटोनॉमी से रिलेटेड हुआ, मेरी अथॉरिटी से रिलेटेड हुआ, और मेरी कैरियर एडवांसमेंट से भी रिलेटेड हुआ। क्लियर? एस 2 पॉइंट लिखे मैंने इसमें। स्टेटस क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनीज में लोग क्या होता है, आप देखना कि बहुत सारी पोस्ट को लोग मैनेजर्स के नेम देते। क्यों? कई बार एमकॉम में हम देखते हैं मैनेजर बना देने से क्या हुआ, एक मेरा स्टेटस है, मेरे को एक इनर सेटिस्फैक्शन है कि आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी एट द मैनेजरल लेवल, कि मैं उस कंपनी में मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो कई बार सैलरी बहुत कम इंक्रीज होती है, लेकिन हमारा जो टाइटल है वो हम लोगों का स्टेटस जो है वो इंक्रीज करके भी हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं।
क्लियर? सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। एक कंपनी में दे आर सेइंग कि ठीक है हम लोग आपको इतना पे करेंगे आपका, लेकिन पता नहीं है 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 6 मंथ्स के लिए। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इन अनदर कंपनी दे आर पेइंग रीजनेबल अमाउंट बट दे आर सेइंग कि हम लोग अगर अपॉइंट करते हैं तो हम लोग 3 इयर्स 4 इयर्स रखते हैं, हम लोग बीच में नहीं हटाते। तो आई वांट दैट जॉब सिक्योरिटी। ऐसा नहीं आज यहाँ ज्वाइन किया कल वहाँ, अलग अलग नेचर है सबकी। आज एक स्टेज पे आके हर पर्सन को लगता है मैं सेटल हो जाऊं, तो जब वो सेटल होना चाहता है तो उसके लिए एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मोटिवेशन किया जाता है जॉब सिक्योरिटी। क्लियर? तो अब हम लोग इसको लर्न करते हैं। मेरा कोड है क्रेप्स, क्रेप्स, ग्रेप्स, क्रेप्स। क्लियर? राइमिंग वर्ड, क्रेप्स। सी दे आर सेइंग क्लाइमेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। R they are saying recognition policy of the organization. A they are saying career advancement, क्या ग्रोथ की मेरी अपॉर्चुनिटी है। क्लियर? P they are saying, P में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेशन, कि पार्टिसिपेशन मिल रहा है मेरे को या नहीं मिल रहा। E they are saying enrichment of job, and S they are saying status, and second one is security of the job. क्लियर हम लोग का यहाँ पे? तो अब एक बार हम लोग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज कम्युनिकेशन। उसमें भी मेरे को आज आपको केवल लर्न कराना है। क्लियर? तो फर्स्ट हमने देखा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में फर्स्ट वन इज बीएसपी हम लोग लर्न करेंगे। बी इज फॉर बोनस, एस इज फॉर सैलरी, स्टॉक, ऑप्शन। यस, पी इज फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, पी परक्यूसिट्स, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्लियर? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का हमारा कोड क्या था, जल्दी से लर्न करेंगे हम लोग। क्रेप्स, हमने क्या करा, क्रेप्स। क्रेप्स में सी इज फॉर क्लाइमेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आर इज फॉर रिकॉग्निशन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ए इज फॉर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? ए के बाद हमने क्या करा, पी दे आर सेइंग पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। क्लियर? देन हम लोग का E, जॉब एनरिचमेंट, एंड S इज फॉर स्टेटस, एंड S इज फॉर हम लोग का सिक्योरिटी ऑफ द जॉब।